हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप? मैं प्रभा पांडे आज की वीडियो में लाई हूँ कि आरती में दीप क्यों घुमाया जाता है। तो आइए जानते हैं आरती में दीप क्यों घुमाया जाता है। तो बने रहें मेरी वीडियो में बिना स्किप करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संस्कृत के आरतिका से निकला है शब्द आरती। तो जाने पूजा के दौरान इसे क्यों घुमाया जाता है। तो दोस्तों बने रहें मेरी वीडियो में बिना स्किप करे। चलो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सनातन हिंदू धर्म में अग्नि का बेहद ही शुभ माना गया है योगदान। अग्नि का योगदान बहुत ही शुभ माना गया है। यही कारण है कि पूजा के अंत में जलती हुई आरती या दीपक की लौ को आराध्य देव के सामने एक विशेष विधि से घुमाया जाता है। इसमें इष्ट देव की प्रसन्नता के लिए दीपक दिखाने के साथ साथ उसका स्तवन और गुणगान भी करते हैं। तो ये जो है हृदय में भक्ति दीप और प्रज्वलित करने और ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए माध्यम से किया जाता है। तो आइए इस आलेख में हम विस्तार से जानते हैं कि आरती की प्रतिक्रिया और इसका महत्व, इसकी क्या विशेषता है। तो बिना स्किप करे बने रहें मेरी वीडियो में अंत तक, तभी आप जान पाएंगे कि क्या महत्व है आरती घुमाने का। तो जानिए आरती का महत्व और उसकी उत्पत्ति। शास्त्रों में बताया भी गया है कि आरती शब्द संस्कृत के आर्तिका शब्द से बना है, जिसका अर्थ है अरिष्ट, विपत्ति, आपत्ति, कष्ट, कलेश। ये सब इसके अर्थ हैं। भगवान की आरती को नीराजन भी कहा गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नीराजन का अर्थ होता है किसी स्थान को विशेष रूप से प्रकाशित करना। जहाँ भी दीप जला होता है, आप जानते ही हैं, उस जगह में अगर हम दीप जलाते हैं तो वो स्थान प्रकाशित हो जाता है। एक छोटा सा दीपक भी बड़ी रोशनी दे सकता है। शास्त्रों में बताए गए हैं नियमों के अनुसार आरती के इन्हीं दो अर्थों के आधार पर भगवान की आरती करने के दो कारण बताए गए हैं। आरती करने का पहला कारण क्या बताया गया है दोस्तों, आइए जानते हैं अपनी वीडियो में। तो बने रहें बिना स्किप करे, तभी जान पाएंगे मेरी वीडियो में। आरती में दीपक की लौ को देवता के समस्त अंग प्रत्यंग में बार बार इस प्रकार घुमाया जाता है ताकि भक्तगण आरती के प्रकाशन में भगवान के चमकते हुए आभूषण और अंगों का प्रत्यक्ष दर्शन कर सके और संपूर्ण आनंद को प्राप्त कर सके। लेकिन ये बात किसी को भी नहीं पता। जो लोग अच्छे से पूजा पाठ करते हैं उन्हीं को इसका अर्थ पता है। कुछ लोग तो खाली फॉर्मेलिटी के तौर पे आरती घुमा देते हैं, पता तो होता नहीं। तो वीडियो के माध्यम से ही मैं आपको समझा रही हूँ और आप लोग जान लें कि आरती घुमाना कितना महत्व है। ईश्वर की छवि को अच्छी तरह से निराकार हृदय में भर सकें, इसलिए आरती को निराजन कहते हैं, क्योंकि इसमें भगवान की छवि है, दीपक की लौ है, प्रकाशित किया जाता है जिसको। आरती करने का दूसरा कारण जान लीजिए दोस्तों। आरती करने का दूसरा कारण क्या हो सकता है। आरती करने के दूसरे कारण के रूप में बताया जाता है कि साधक अपने आराध्य के अष्ट को दीपक की लौ से नष्ट कर देता है और भगवान का रूप सौंदर्य अप्रतिम होता है। जब भक्त उसे एकटक निहारता रहता है तो उसे नज़र भी लग जाती है। आरती के दीपक की लौ से भगवान के समस्त अरिष्टों को दूर करने का प्रयास भी किया जाता है। जीवाणु का नाश भी आरती करके ही किया जा सकता है। ये मान्यता है भी है कि आरती के बाद जब हम ईश्वर का आशीर्वाद ले रहे होते हैं तो हम कपूर या दिए को आरती पर अपना रख कर घुमाते हैं। इससे हमारी हथेली का अग्नि स्पर्श होता है। ये हमारे हथेली को जो कि दीप की उष्णता प्रदान करता है। कपूर और देसी गोधत के दिव्य प्रताप से हमारे अंदर पल रहे सभी जीवाणु का संक्रमण जो है समाप्त हो जाता है। दोस्तों आगे बताते हैं, इससे जो है आँखों की रोशनी भी बढ़ती है। तभी तो लोग आरती लेकर अपनी आँखों पे लगाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि मंदिरों में जाते हो, कहीं भी पूजा अर्चना होती है तो लास्ट में जब आरती होती है, आरती का दीप घुमाया जाता है, उसके बाद सबके सामने आरती लाई जाती है तो लोग उसको लेकर अपनी आँखों से लगाते हैं, माथे से लगाते हैं। आप सभी लोगों ने देखा भी होगा। तो इससे आँखों की रोशनी भी बढ़ती है।
जोत पर हाथ फेरने के उपरांत हम अपनी उष्ण हथेलियों आँखों से लगाते हैं और गर्माहट महसूस होती है। ये गर्माहट से हमारी आँखों की सूक्ष्म इंद्रियाँ खुल जाती हैं और उनसे ज़्यादा रक्त प्रवाहित होने लगता है, जिससे हमारी आँखों की ज्योति में वृद्धि होती है और जोत पर हथेली रखना हमारे द्वार जाना अनजाने में किए गए हैं। ये जो है रखने से हमारे द्वार जाने अनजाने में खुल जाते हैं, किसी भी प्रकार के पाप के प्रायश्चित का भी प्रतीक है। ऐसे भगवान के समक्ष घुमाएं दीप। तो आप लोग जान गएंगे आरती को भगवान के समक्ष ही घुमाने के नियम भी हैं। माना जाता है कि अगर हम नियम के अनुसार आरती करने से ईश्वर की शक्ति उसमें समा जाती है। और आरती को सबसे पहले भगवान के चरणों की तरफ 4 बार, फिर नाभि की तरफ 2 बार, फिर अंत में 1 बार मुंह की तरफ घुमाते हैं। ये एक क्रम कहलाता है। हर भक्त को आरती के दौरान 7 बार ऐसा ही करना चाहिए, तभी आरती शुभ मानी जाती है और सफलता भी मिलती है आरती करने में, और इससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं। आरती होने के बाद जल से आरती का आचमन करें और उस जल का लोगों पर छिड़काव भी करा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा मंदिरों में जाते समय फिर दोनों हाथों को दीपक की लो के आसपास लाकर उसकी ऊष्मा को अपने मस्तक पर लगाएं। यदि घर में रोजाना कम से कम सुबह शाम भी इस तरह आरती की जाए तो घर में हमारी नकारात्मकता भी दूर होती है, वास्तु दोष भी समाप्त हो जाता है और इससे मन भी प्रसन्न होता है। तो आप लोग जान गए होंगे कि आरती के बगैर पूजा अधूरी मानी जाती है। धार्मिक शास्त्रों में आरती रूपी दीपक के प्रकाश को भगवान का रूप भी माना गया है। भगवान विष्णु ने कहा भी था कि अगर कोई भक्त मेरा मंत्रहीन और क्रियाहीन पूजन भी करता है तो वो पूजन प्रेम और श्रद्धा से आरती करने से सफल हो जाता है। लेकिन आरती करने के कुछ विशेष नियम होते हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, तो हमने आपको इसके बारे में जानकारी भी दी है, आपको पता भी चल गया होगा। आप लोग ये भी जानते हैं कि आरती की थाली को प्रभु का श्रृंगार मानकर सजाना चाहिए। इसके लिए आप चांदी, पीतल, तांबे की थाली लेकर बेहतर तरीके से सजा सकते हैं, वरना घर में मौजूद कोई भी थाली ले सकते हैं। अगर ना हो तो इसमें रोली, अक्षत, पुष्प, प्रसाद वगैरह सभी कुछ रख सकते हैं। पीतल, तांबी, आटे के दीपक में रुई की बत्ती, घी डालकर भी आप उसको पूरी थाली को सजा सकते हैं और इस तरह पूजा आरती कर सकते हैं। आप लोग जानते भी हैं कि आरती करने से ईश्वर की शक्ति उसमें समा जाती है। आरती को सबसे पहले भगवान के चरणों की तरफ घुमाना चाहिए और नाभि की तरफ घुमाना चाहिए, अंत में मुंह की तरफ घुमाना चाहिए। हर भक्त को आरती के दौरान 7 बार ऐसा करना चाहिए। आरती होने के बाद जल से आरती का आचमन करें। ये सब मैंने वीडियो में आप लोगों को बता दिया है। उसके बाद जल छिड़कें और दोनों हाथों से दीपक की लौ को अपने मस्तक पर, आंखों पर लगाएं। इस तरह आरती को लिया जाता है। आज की वीडियो में आप लोग जान गए होंगे कि आरती करने का कितना महत्व है और आरती करने से क्या क्या फ़ायदे हैं और क्यों आरती करी जाती है, क्या महत्व है इसका। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो से जुड़े रहें और मैं आगे भी इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो डालती रहूँगी आपकी जानकारी के लिए। जिन लोगों को ये जानकारियाँ नहीं पता है वो लोग भी वीडियो के माध्यम से जान जाएंगे और अच्छे से आरती करना सीख जाएंगे और क्या महत्व है ये भी जान जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।